तो मैट्रेस की अगर कोई बात करता है आपसे कि मैट्रेस में क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट हैं, आप बता सकते हैं 200-300। और आपसे कुछ भी पूछा जाए कि सर ये मैट्रेस इसमें काम करेगा, सर उसको ये समस्या इसमें काम करेगा, आपका क्या जवाब आता है? हाँ हाँ काम करेगा, बस केवल 2 या 3 लोगों को ये मैट्रेस यूज नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर साथ में है तो उस जगह वो उसकी क्षमता, उसके काम करने की गति को कम कर देता है, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो उसको यूज नहीं कर सकते बस। तो इसका मतलब क्या है कि इतना जबरदस्त चीज आपके पास में है जो इतना बड़ा काम करती है, हर जगह काम करती है, पूरे शरीर की बॉडी को रख पूरा सुरक्षा देती है। लेकिन मैं आपसे 2 लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, कोई भी 2 लोग रेज हैंड करेंगे और रेज हैंड वही करेंगे जो इनका वीडियो ऑन है, उनसे ही बात करेंगे। तो वो क्या है सवाल कि सॉल्ट यानी नमक, उसका क्या उपयोग है जिंदगी में, क्या काम आता है नमक? कोई बता सकता है आप में से? कोई भी 2 लोग, कोस्ट को छोड़ के। यस, पार्थ सर। एक और नमक का नहीं पता आप लोगों को? हाँ, पहले और तो है बताइए। ये ये हमारा दो चीज करता है साइंटिफिकली, एक और स्वाद के लिए। एक तो नमकीन जो स्वाद बनाता है, और दूसरा है कि हमारे बॉडी में सॉल्ट की जरूरत है, उसकी भी पूर्ति करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और एक इनसे पूछ लेते हैं, नरेश जी से। सर राधे राधे। राधे राधे सर, बोलो। नमक सर बहुत अच्छी चीज है शरीर के लिए। जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, फटाफट से आंसर होना चाहिए, ट्रेनिंग का टाइम होता है ना उसमें। नमक तो अपने के लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा है सर। क्या काम आता है सर वो बताइए, क्या काम आता है नमक? सर खाने में स्वाद के लिए अच्छा है। एक एक बता दिया, और बताओ, 3-4 तो बताओ कम से कम। जी सर, जी सर। और शरीर में एनर्जी लाता है सर। अच्छा, और जी सर। बताओ। और तो बहुत सी चीजें हैं सर। हर चीज वो को स्वाद में ला देता है। हर स्वाद तो चीज हो को गया, स्वाद में ला। स्वाद तो हो गया। कोई कोई भी चीज है ऐसी, उसको स्वाद में ला देता है, बैलेंस बनाता है। चलो बहुत बढ़िया। मतलब देखो, जिस चीज को हम बचपन से यूज कर रहे हैं उसके भी हम 2-3 चीज नहीं बता पाए। जैसे सर ने, पार्थ सर ने 2 बता दिया, हम को लगा था कि हम बहुत सारी चीजें बता पाएंगे, लेकिन दो दो बातें बता के रह गए। एक नमक एक काम और करता है, पता है क्या करता है? ये तो सबको पता है कि नमक में स्वाद है, लेकिन ये रतन टाटा जी को ही पता है कि नमक में पैसा है। अगर आप लोगों को और हमको पता होता तो हम लोग भी नमक का उपयोग करके पैसा कमा सकते थे। हम जिंदगी का स्वाद ले रहे हैं। ठीक ऐसे ही मैट्रेस में भी 2 चीजें हैं, एक है जिंदगी का स्वाद, और दूसरा है जो कंपनी के ओनर को पता है, वो है डॉक्टर सागर जोशी जी को पता है कि इस गद्दे में जिंदगी के स्वाद के साथ साथ जिंदगी के सपने भी पूरे होते हैं, पैसा भी है। लेकिन एक चुटकी नमक ली और जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है। आपने मैट्रेस खरीदा, सो गए, आपकी जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने और हमने, हमारी पीढ़ियों ने इतने सालों से नमक यूज किया, क्या हमने पैसा कमाया? क्या हमारे पास पैसा आया? तो ऐसे ही मैट्रेस भी पूरी जिंदगी यूज कर लो, यूज करने से पैसा नहीं आता है। सबको पता है नमक के फायदे, लेकिन पैसा आया क्या? क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि नमक से पैसा आता है। ऐसे ही जिंदगी में मैट्रेस से पैसा आता है, ये बताने में आपको कितना समय लग जाएगा आप सोच के देखो। आपके पास पिछले 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से मैट्रेस है, तो आपकी जिंदगी में पैसा आया क्या? और ऐसे तो यार दुनिया में कुछ भी बेच लो, आप झाड़ू बेच लो, नमक बेच लो, फल बेच लो, सब्जियां बेच लो। मैं सब्जियों का काम करता था तब भी आता था पैसा। फिर इस मैट्रेस में ये पैसा निकले कैसे, ये है कहाँ पे? तो देखो, बिजनेसमैन में और मैन में यही अंतर है। एक आम आदमी को ये पता है कि पैसे से चीजें आती है, और एक बिजनेसमैन को ये पता है कि चीज से पैसा आता है, वस्तु से पैसा आता है। मतलब आप सबको पता है, मैं पूछूंगा मैट्रेस का रेट क्या है सुपर डीलक्स का, आप सब बता देंगे। लेकिन सुपर डीलक्स मैट्रेस से पैसा कैसे आता है, ये बताएंगे तो फिर हमारे हालत खराब हो जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सर वो तो बेचना होगा, वो तो कोड बनाना पड़ेगा। नहीं, पैसा है कहाँ पे? एटलीस्ट 90 मैग्नेट अगर किसी चीज में लगे हैं, मिनिमम सेमी डीलक्स में हमारे,
240 सुपर डीलक्स में लगे हैं, तो कम से कम इतने लोग तो हमारे साथ बिजनेस में हों, जितने मैग्नेट हैं। जब ये प्रोडक्ट 300 आपकी डिजीज पे काम करता है, तो कम से कम 300 लोगों तक तो ये बात पहुंचे। जितना ये करता है उतना तो करो। ये मात्र 9,000 रुपए का प्रोडक्ट 300 बीमारियों तक पहुंच जाता है धीरे धीरे, अब 3 महीने में पहुंच जाता है। और हम 300 लोगों तक 3 महीने में नहीं पहुंच पाते। ये 9,000 की चीज मात्र। और हमारी कॉस्टिंग क्या है, जरा अपनी वैल्यू लिखो जरा सब लोग, क्या लगता है आपको कितने का होंगे? ये तो शुक्र करो ऐसी सेलिंग का सिस्टम है नहीं मार्केट में। लिख कितना भी दो, आपको एक व्यक्ति, आपको दूसरा व्यक्ति कितना पैसा देता है? 500 रुपए पर डे, किसी को 1,000 रुपए पर डे। तो आपकी 60 साल की जिंदगी को काउंट कर लो, बस वही वैल्यू निकल के आएगी। अगर आपको 500 रुपए पर डे मिल रहे हैं तो 60 साल से काउंट कर लो। 1,000 रुपए पर डे मिल रहे हैं तो कर लो, और उसमें भी 20 साल तो पहला निकाल दो, और 5-10 साल लास्ट के भी निकाल दो, तो अब देख लो क्या वैल्यू निकल के आई। अब हम तो वो कहते हैं ना कि बोले कि मन में जी राजा बन जाओ जी, राजा बनने से क्या होगा। अपन तो कुछ भी सोच सकते हैं, अपना क्या है। अब बताओ मैट्रेस महंगा है क्या? जो 300 बीमारियों तक 3 महीने में पहुंच जाता है, और हम एक बीमारी गरीबी, उसमें 3 महीने नहीं 3 साल तक नहीं पहुंच पाए। एक बीमारी का ठेका हमने लिया है, 300 की जिम्मेदारी मैट्रेस ने। तो वो टॉपिक पे मैं आज आपको बात करना चाहता हूं कि इस मैट्रेस में कितना पैसा है, ये कैसे पता चले, और ये पैसा निकाला कैसे जाए। रेडी हैं फिर आप लोग? तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया आज? बस वो सब पूरी जिंदगी बंदर को कहानी मत सुनाओ, बंदर वाली, कि बंदर को अगर केले देंगे पैसा देंगे तो क्या लेगा। हम कहते हैं कि केला लेगा। अरे बंदर तो चलो जानवर था, उसने केले ले लिए क्योंकि उसको, उसके जिंदगी में पैसों का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हमें भी केले और पैसा दिया जाए तो हम क्या लेंगे? तो हमें मैट्रेस दिया जाता है और बिजनेस प्लान दिया जाता है, क्या लेते हैं हम लोग? तो उसमें बंदर क्या करेगा? वो तो इंसान को भी समझ में नहीं आ रही वो बात। और हमारा काम तभी शुरू होता है जब वो मैट्रेस ले लेता है। मैट्रेस लेने से पहले मैट्रेस की बात कर सकते हो, मैट्रेस देने के बाद उसको बताओ कि आप इस पे अगर 1 साल तक लगातार सोते हो तो आपको लाखों रुपए की बचत होती है, और अगर 1 साल तक लगातार इसके बारे में बात करते हो तो आपको करोड़ों रुपए की इनकम होती है। दोनों चीजें बताओ। तो फिर वो आपसे पूछेगा क्या बात करनी है। सिर्फ सोने की बात करोगे तो सोने की बात पूछेगा, आज सोया था आज फायदा नहीं हुआ, कितने दिन और सोऊं। तो आपको बोलना लगातार 365 दिन इस पे सोना है, और लगातार 365 दिन इसके बारे में बात करनी है। जब 365 दिन हो जाएंगे तो 300 बीमारियों पे ये काम करना शुरू कर देगा, और एक बीमारी गरीबी, उस पे ये काम करके आपको लाखों रुपए की इनकम करा देगा। बस इतनी सी बात करनी है, इतना ही प्लान होता है हमारा। बाद में वो कहता है कि यस मैं जानना चाहता हूँ बात क्या करनी है, तो शुरू होता है हमारा आगे का सेशन जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। चलो, तो यस मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ। तो आपका सबका वेलकम है आज के सेशन में। आज का सेशन क्या है? मैट्रेस टू मनी। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ नहीं है। कौन कौन इस कैटेगरी में आता है? अपनी गलतियां जब तक नहीं पता चलेंगी सुधार नहीं होगा। क्या लगता है आपको, कौन कौन आता है आप में से इस कैटेगरी में? जरा लिखो। बहुत हिम्मत चाहिए खुद की गलती स्वीकार करने के लिए। अगर ऐसी समस्या है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना है आप। चलो, अभी हमारे पास में क्या एक सवाल आता है कि ये बिजनेस या ये प्रोडक्ट किसको देना चाहिए। बार बार ये सवाल दिमाग में आता है। कोई कहता है कि बीमार लोगों को देना चाहिए, कोई कहता है कि पढ़े लिखे लोगों को देना चाहिए, कोई कहता है सबको देना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बात है, इसको मैं ही कंप्लीट कर देता हूँ और आगे चलते हैं।
जब आपका शरीर बीमार होता है तो आप कहाँ जाते हैं? तो आपको पता है, जरा चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, 2-3 सवाल है मेरे छोटे छोटे आपको लिखने हैं। कहाँ जाते हैं आप जब सर भी बीमार होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। और जब इलेक्ट्रिसिटी खराब होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखना चाह रहा था मैं, यहाँ पे खराब होता है तो कहाँ जाते हैं? बहुत बढ़िया। और जब आपकी गाड़ी खराब होती है तो कहाँ जाते हैं? और जब टीवी खराब हो तो? यानी देखो, ये तो मैंने चेक कर लिया कि सब लोग समझदार है, क्योंकि उनको पता है कि जाना किधर है कि नहीं? अब जब आपको इतना पता है, टीवी को ठीक टीवी का मैकेनिक करेगा, गाड़ी को ठीक गाड़ी का मैकेनिक करेगा, कभी गाड़ी लेके टीवी वाले के पास जाओ, कभी टीवी लेके डॉक्टर के पास जाओ, कभी जाओ तो सही, कोशिश तो करो ऐसा। फिर क्या होगा? तो भाई, अगर बिजनेस में कोई खराबी चल रही है तो कौन ठीक करेगा? बिजनेस में कोई समस्याएं चल रही है तो कौन ठीक करेगा? खुद ही ठीक कर लेंगे घर पे बैठ के। एक टीवी जिसकी कीमत 20,000 रुपए ठीक नहीं हुआ आपसे, एक गाड़ी जिसकी कीमत 5-10 लाख रुपए ठीक नहीं हुई आपसे, तो करोड़ों की समस्याएं इस दिमाग में चल रही है, करोड़ों का मामला चल रहा है, करोड़ रुपए आने चाहिए, अरबों रुपए आने चाहिए, उसमें कहीं मिस्टेक हो रही है, कहाँ जाएंगे आप? बताओ जरा। हाँ, जाना ही नहीं चाहते ना। गाड़ी को तो गैराज में ले गए, हॉस्पिटल में ले गए, शरीर को ले गए, लेकिन लीडर्स का गैराज किधर है? ट्रेनिंग सेंटर, मीटिंग सेंटर, इवेंट्स। और कितना बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, खाना खिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है, फिर भी गाड़ी सही नहीं करवा रहे आप। आपको तो वहां पे मिस्त्रियों की जब तक ठक ठक ना मिले, डॉक्टर ये ना बोले आपको कि मर भी सकता है, जब तक रिस्क ना हो जिंदगी में, जब तक मजा थोड़ी ना आता है। ट्रेनिंग में क्या क्या रिस्क होते हैं, मीटिंग में क्या क्या रिस्क होता है, इतना महत्वपूर्ण चीजें आपको पता है। हर महीने गाड़ी की सर्विस करवानी है, आप चले जाते हैं बिना कुछ बोले, अपॉइंटमेंट लेके चले जाते हैं, लेकिन हर महीने दिमाग की सर्विस भी जरूरी है, हर महीने दिल की सर्विस भी जरूरी है, क्योंकि जो टीम में आपके साथ लोग आए हैं उनका फिल्ट्रेशन होने में टाइम लगेगा। उस टाइम तक अगर आपने अपना फिल्ट्रेशन नहीं किया, अपने आप को मजबूत नहीं बनाया, तो दो ही चीजें होंगी। देखो क्या होता है कि या तो काम अपने हिसाब से कर लिया जाता है, या काम के हिसाब से अपने आप को कर लिया जाता है, दो ही चीजें होती हैं। या तो जिंदगी में जैसा चाहते हो उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर दो, या जो रास्ते बन गए उन पे चलना शुरू कर दो। आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बीच के रास्ते में खड़े मत रहो। ना तो रास्ते पे चलना चाहते हैं, ना अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? एक काम तो आपको करना पड़ेगा, और उस काम में मैं आपकी आज मदद कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक्चुअल क्या करना है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि दिमाग की खराबी जब हो जाए, बिजनेस में जब कोई खराबी आ रही हो, जब भी आपको ऐसा लगे बिजनेस नहीं चल रहा, लोग क्या करते हैं, मीटिंग में जाना बंद कर देते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। जो गाड़ी ज्यादा खराब है उसको उसको तो लेके ही जाना पड़ेगा। जिसका चल रहा है वो एक आधा लोग नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन जिनका नहीं चल रहा वो नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? आपका बच्चा कमजोर है, एक ट्यूशन लगाओ, और ज्यादा कमजोर है 2 लगाओ, और ज्यादा कमजोर है 3 लगाओ, लेकिन आप ये कहो इतना कमजोर है कि इसको पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो रिजल्ट भी वही रहेगा ना, रिजल्ट अलग से कहाँ आएगा? तो इसका मतलब क्या है? मुन्नू का कर। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, खुद को समझना है इसमें। ये नहीं कि मेरी टीम समझती नहीं है, आपको समझना है, और ये बात उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आता है सब, क्योंकि आपको पता है टीवी कहाँ लेके जाना है, तो उनको भी समझ में आ जाता है किसको कहाँ लेके जाना चाहिए। यानी हमें पता है कि सही समाधान हमें कहाँ जाने से मिलेगा। इतनी बात अगर आपको पता है तो आप जिंदगी में काफी बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब अगर सिर्फ इतना पता है कि जाना कहाँ है,
समाधान कहाँ मिलेगा, इतना पता चल जाए ना तो आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। पता क्यों? क्योंकि टीवी आपको ठीक नहीं करना, मिस्त्री को करना है। गाड़ी आपको ठीक नहीं करनी, मिस्त्री को करना है। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन लगाने लग जाऊं कि टीवी में क्या हुआ होगा, गाड़ी में क्या हुआ होगा, तो क्या मैं सही समाधान ले पाऊंगा? तो आप अपनी व्यवस्थाएं खुद देखने लगते हैं, क्या हो गया, शायद मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, मेरी टीम कहाँ जा रही है, मेरी टीम में ये हो रहा है, मेरी टीम में वो हो रहा है, आप खुद चेक कर रहे हैं। नहीं, वो काम आपका है ही नहीं, आपके लीडर का है, वो देखेगा क्या हुआ। आपको तो जाके बताना है कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ गई, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है या चलते चलते बंद होती है, कुछ तो बोलोगे जाके। तो ठीक ये काम करना है। तो आप गलत जगह चले गए तो रिजल्ट कैसे होंगे आपको पता है। इसलिए बार बार एक ही गलती ना करें। हमें इस बिजनेस में एक्चुअल में सही क्या करना है, गाड़ी में तो पता चल गया आपको, टीवी में पता चल गया क्या करना है मिस्त्री को, लेकिन हमें क्या करना है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप लिखेंगे, जब मैं तीनों ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहले चलो मैं बिना ऑप्शन पूछता हूँ। एक्चुअल में हम सही क्या करते हैं इसमें, लोगों की हेल्थ सही करते हैं, लोगों की वेल्थ सही करते हैं, या आपको क्या लगता है क्या सही करते हो, बताइए जरा। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं हेल्थ में, वेल्थ में डब्लू लिख सकते हैं, और कोई चीज दिमाग में आ रही है तो वो लिख सकते हैं, जरा लिखो। हेल्थ सही करते हैं, बहुत बढ़िया गरिमा जी। और बताइए, हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक करते हैं जी, विजय नैयर जी बहुत बढ़िया। अशोक जी एच, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके चलिए, ये आपको लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, हेल्थ ठीक करते हैं, वेल्थ ठीक करते हैं, या लोगों की लाइफ ठीक करते हैं। अभी कुछ और बताना चाहते हैं आप? ओके, और कुछ? बहुत बढ़िया, सोनी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और नीलेश बोरा जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो, हेल्थ ठीक करने का निर्णय वो लेगा, वेल्थ ठीक करने का निर्णय वो लेगा, लाइफ ठीक करने का निर्णय वो लेगा। हम तो उसको निर्णय लेने के लिए एक ही काम करेंगे, उसका माइंड सेट करते हैं, विचारों से विचारों को बदलना। एक नेटवर्कर का काम है विचारों से विचारों को बदलना। दुनिया की सबसे बड़ी पावर बता देता हूं मैं आपको, आप लोग, बहुत सारे लोग आप में से सीएफएल भी देखते हैं, क्या होता है वो? क्या प्रोडक्ट बेचा गया कोई आपको, क्या कोई पैसे का लोभ दिया गया? बस आपके विचारों को इतना मजबूत कर दिया कि वो डिसीजन ले कि मुझे अमीर बनना है। पहला माइंड सेट तो हो अमीर बनने के लिए, बनना तो बाद में है उसको। पहले आदमी पढ़ाई करता है फिर डॉक्टर बनता है, या पहले डॉक्टर बनने की सोचता है, वो सोच जो है ना वो डेवलप करनी है। आज आपको मैं जो चीज बता रहा हूँ ना उस पे फोकस करना। आपने सारा फोकस गद्दे पे मैट्रेस पे कर दिया, सारा फोकस पैसे पे कर दिया, तब आप लोग कहते हैं अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे वैसे कीजिए, हमसे पैसे वैसे नहीं चाहिए। हम पैसे वैसे क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि माइंड नहीं है उसका पैसे कमाने के लिए। डॉक्टरी ठीक करेगा क्योंकि उसका माइंड सेट है वहां पे। हमें ना वेल्थ देनी है, ना हेल्थ देनी है, ना लाइफ देनी है। मैं मेरा तजुर्बा बता रहा हूं आपको। हमें केवल उस समय उसके सामने बैठ के, उसके पास जो विचार हैं, लोगों के आसपास के लोगों के जो विचार हैं, जिसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, उस निर्णय को सही करना है बस। और अगर वो काम आपने कर दिया तो बताओ मुझे 8,000 और मेरा मतलब 9-10 हजार का मैट्रेस उसके लिए बड़ा है क्या? उसकी जिंदगी से बड़ा है क्या? क्या पैसे कमाने से किसी को नफरत हो सकती है? एक मजदूर व्यक्ति जो मजदूरी करने को तैयार है लेकिन नेटवर्किंग करने को तैयार नहीं है, क्या उसको पैसा नहीं चाहिए था? आप कैसे दे देंगे उसको वेल्थ जब वो खुद ही डिसीजन नहीं लेगा? और वेल्थ की तो छोड़ो सर, आप उसको एक पेन भी नहीं दे सकते अगर वो नहीं ले तो। वेल्थ तो करोड़ों की बात होती है। अब वो ले कैसे, ले क्यों आपसे, ये चीज आपको तय करवानी है। और जो आप कहते हो ना ट्रेनिंग किस लिए चाहिए, ट्रेनिंग इसीलिए चाहिए बस कि वो डिसीजन ले। आपने घर में फ्रीज लिया तो किसी ने आपका निर्णय तय करवाया क्या? अरे भाई साहब फ्रीज क्यों नहीं ले लेते यार, रोज रोज दूध खराब हो जाता है, सब्जियां खराब हो जाती। आपने फ्रीज ले लिया। अभी आपने बोला किसी को रोज रोज शरीर खराब करोगे, रोज गंदगी जाएगी शरीर में, रोज बीमारियां होंगी, रोज दवाइयां लोगे, मैट्रेस क्यों नहीं ले लेते? तो मैट्रेस भी ले लिया उसने। ऐसे ही आपने उसका निर्णय चेंज करवाया, उसने ले लिया। जिसका निर्णय आप चेंज नहीं करवा पाए उसने नहीं लिया। लेकिन लाइफ को बदलने का निर्णय चेंज करवा पाए क्या आप?
क्योंकि आपने उसकी लाइफ पे बात ही नहीं करी। बात तो उसकी बीमारियों पे करी थी, तो ले लिया उसने, उसकी क्या गलती है। अब आप क्या चाहते हैं, उसकी शुगर ठीक हो गई है या बीपी ठीक हो गया है, इसलिए वो काम करे। अगर नहीं ठीक होता ना भाई साहब तो मत करना, ठीक हो जाए तो करना। यही बात तो आप बोलते हो उसको, अगर फायदा दे तो करना। तो मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, वो आप ले लो, अगर उसकी रेट बढ़ जाए तो प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर देना। कर देंगे क्या? मैं आपको कहता हूं, मेरे पास में एक सेकंड हैंड गाड़ी है, मैं मार्केट से आपको सस्ती दूंगा, अगर मार्केट से सस्ती हो तो मेरे साथ सेकंड हैंड गाड़ियों का काम शुरू कर देना। कर देंगे क्या? तो वो कैसे कर देगा यार, आप खुद सोच के तो देखो। लेकिन मैं आपको ये समझा पाऊं कि गाड़ी सस्ती है इसलिए ले लो, और देखो इन गाड़ियों को सेल करने में कुछ नहीं लगता, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी इनकम हो जाएगी, तब उसका निर्णय बन सकता है। जरूरी नहीं करे। आपने सारा ही फोकस इधर ही कर दिया। क्या कर दिया? बस एक ही चीज दिमाग में, अगर रिजल्ट आ जाए ना भाई साहब तो काम कर लेना। अब वो भी अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, वो क्या बोलता है आपको, ओके जी। अब उसके दिमाग में डर है कि अगर मैंने बोल दिया रिजल्ट आ गए हैं और काम मुझे करना नहीं है, तो काम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोल दिया है। तो वो क्या बोलता है, हाँ ठीक ठाक है। ये रिजल्ट उनको ही कैसे आ रहे हैं, एकदम एक नंबर वन रिजल्ट उनको ही आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं करना चाहते ना, वो थोड़े दिन तो आपको बोलते हैं अच्छा लगा अच्छा लगा, फिर आप उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्या काम करो काम करो, फिर वो कहते हैं अब थोड़ा कम हो गया यार, अब तो वापस मुझे दर्द होने लग गया। उसके पास है ही नहीं आपसे बचने का तरीका। आपको कोई स्कूल ने कॉल किया इस ट्यूशन के लिए, आपने उसे कहा सोचते हैं बताते हैं, फिर कॉल किया, तो एक दिन आप ये नहीं बोलते झूठ में, झूठ मूठ में, हमने तो बच्चों का कहीं और ट्यूशन लगा दिया। बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोला आपने? क्योंकि वो जब तक आप ये नहीं बोलेंगे जब तक वो आपके पीछे पड़ा रहे। अब वो आपको बोल रहा है मेरे रिजल्ट कम हो गए, अब आपको डर लगता है कि दोबारा जाऊंगा तो वो बोलेगा, तो ज्यादा बेटर क्या है, जाऊं ही नहीं उसके। आपने उसका माइंड सेट किया प्रोडक्ट के लिए, उसने प्रोडक्ट ले लिया। अब जिस दिन बिजनेस के लिए माइंड सेट करेंगे वो बिजनेस कर लेगा, जिस दिन ट्रेनिंग के लिए माइंड सेट करेंगे वो ट्रेनिंग कर लेगा, जिस दिन उसको 50वीं मंजिल से कूदाने का माइंड सेट कर देंगे तो वो मंजिल से कूद जाएगा। लेकिन जब तक माइंड सेट नहीं है, वो एक पेन भी नहीं खरीदेगा आपसे। और मार्केटिंग का मतलब ही एक है, क्या? मार्केटिंग से ही माइंड सेट होता है, ट्रेनिंग से ही माइंड सेट होता है, इवेंट से ही माइंड सेट होता है। जिस काम को हजारों लोग करने के लिए इच्छा करते हैं तो एक अकेला आदमी उसके लिए तैयार हो जाता है। अभी आपके मोहल्ले में आप दो लोग निकलो और आप बोलो कि मैंने चीता देखा है कॉलोनी में, चार लोग और निकल के कहेंगे हाँ हमने भी देखा है, फिर देखो पूरी कॉलोनी भगदड़ मच जाएगी। क्यों? आपने माइंड सेट कर दिया उनका, इसलिए चीता उनको दिख गया, समझ में आ गया। लेकिन नहीं बोल रहे और चीता घूम भी रहा है, तो सब आराम से घूम रहे, क्योंकि पता ही नहीं, माइंड में पता ही नहीं है कि चीता है। वो उन्होंने देखा नहीं है, फिर भी घर के अंदर ही रहेंगे क्योंकि डर लग रहा है, कोई कह रहा है चीता आ गया है। देखा नहीं है उन्होंने, और चीता है और उन्होंने नहीं देखा सुना भी नहीं है, तो बाहर घूमते रहेंगे, सामने आमने सामने आ जाएंगे चीते, फिर डर नहीं लगता क्योंकि माइंड में डर है। माइंड में डर कैसे घुसा, जब आपने बोला, माइंड से डर कैसे निकला रे, वो ले गए उसको पकड़ के अभी नगर पालिका वाले, तो डर निकल गया। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का डर है, डर निकालना पड़ेगा जब वो घर से निकलेगा। तो अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है तो एक बार यस लिखेंगे, फिर मैं आगे की स्लाइड पे चलता हूं। तो खेल क्या था? हाँ, विचारों से विचारों को बदलने का है, और विचार आपके मजबूत हो सामने वाले से, तब उसके विचार बदलेंगे। अगर आपके विचार कमजोर हैं तो नहीं बदले। आपने कभी किसी ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाया और उसने आपको सिर्फ मैं मेरी बात बताता हूँ, मैं किसी के पास बैठा था प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो बताते बताते उन्होंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ। मैं कहा सर बहुत बढ़िया सर, इतनी चीजें मैंने बताई यार, आप भी कुछ बताओ ना सर, आया हूँ तो मैंने हाथ दिया उनको। वो देखते ही मेरे को बोले आप ये है ना, चौंकाने वाली शर्टें मत पहना करो, प्लेन पहना करो, जहां भी प्लेन पहन के जाओगे वहां सक्सेस मिलेगी। और उस दिन मैं चौखाने की शर्ट शर्ट पहन के बैठा था, तो मैं समझ गया कि मेरा प्लान सक्सेस नहीं होगा आज। क्योंकि उन्होंने बोला ही ऐसा मेरे को।
तो मैंने कहा मैं प्लेन पहन के आऊं फिर आपके पास कल। तो वो हंसने लग गए, बोले मेरे लिए नहीं, मैं तो समझ गया, पर आपके लिए प्लेन शर्ट अच्छी रहेगी। तो अभी मेरा माइंड में क्या आ गया वहां पे, अब तक सब कुछ सही हो रहा था, और अब क्या आ गया दिमाग में, अब यार सेकंड प्लान में ना नहीं चलेंगे, प्लेन ही पहन के चलेंगे, जब सक्सेस ही करना है तो प्लेन ही पहन के चलेंगे। ये वो इतना सा, क्या माइंड सेट करने के लिए क्या चाहिए आप, उस काम को काम से जोड़ दो। उन्होंने क्या जोड़ा कि अगर आपको इस काम में और सक्सेस चाहिए ना, मेरा काम तो मुझे करना ही है। अगर वो सिर्फ ये कहते प्लेन शर्ट पहना करो, तो मैं पहनता क्या, लेकिन मेरे काम से जोड़ दिया कि अगर आपके 5 प्लान सक्सेस हो रहे हैं तो 8 होने लग जाएंगे, देख लो इतना फर्क आ जाएगा। मैं कहा पक्का, बोले पहन के देख लो। मैट्रेस से काम को भी जोड़ो, जब तक काम या दाम नहीं जुड़ेगा ना, जब तक आदमी काम करेगा ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जिसने मैट्रेस लिया वो काम करता है कि नहीं करता आपका व्यक्ति, करता है ना, फिर वो काम क्यों नहीं करता जो आप बता रहे हैं, वही क्यों कर रहा है जो पहले कर रहा था, क्योंकि पहले में माइंड सेट है। मैट्रेस लिया है बिछाने के लिए, बताने के लिए नहीं लिया। बिछाने में और बताने में बहुत अंतर है, बिछा कोई भी सकता है, बता कोई भी नहीं सकता ना। चलो सेकंड पे चलते हैं। 3 लोग आपको मिलेंगे, 3 तरह के। एक लोग मिलेंगे शारीरिक रूप से कमजोर, मतलब बीमार। दूसरे लोग मिलेंगे आपको आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब जिनको पेमेंट मनी की जरूरत है। तीसरे लोग मिलेंगे आपको मानसिक रूप से कमजोर। ये 3 लोग टकराएंगे आपसे। जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसके पास कुछ भी बातें कर ले, उसका ध्यान अपनी बीमारी पे ही है, उस पे ही रहेगा। जो बीमार है उसके पास में वो बीमारी अवेलेबल है, उसकी वो समस्या है। यानी शारीरिक रूप से कमजोर वाले व्यक्ति की क्या समस्या है, स्वास्थ्य, हेल्थ। उसको सिर्फ एक ही चीज पे बात करनी है, मैट्रेस। आर्थिक रूप से कमजोर है, उससे क्या बात करनी है, मनी। अब हम आर्थिक रूप से कमजोर आदमी को ये बोलेंगे बार बार कि भैया मैट्रेस ले लो, मैट्रेस ले लो, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बीमारियों पे काम करेगा, तो उसका दिमाग एक ही काम कर रहा है, भाई गरीबी पे क्या काम करेगा वो बता। और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को इन दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं है। वहां पे मैट्रेस मनी की बात नहीं करनी, वहां पे जो बात होगी वो होगी माइंड सेट। और मैं आपको बता दूं, हमें ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम पैसा हमारे पास बहुत है। अच्छा बहुत सारों को ऐसा लगता है ना, जीवन बढ़िया चल रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो इसमें तीसरी समस्या है उसको। तो ज्यादा समस्या किनको है, ज्यादा वाली समस्या कौन सी है, हो सकता है 50% लोगों को स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकता है 50% लोगों को आर्थिक समस्या हो, पर 90% लोगों को मानसिक प्रॉब्लम है। मानसिक प्रॉब्लम का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप किसी से गलत भाषा में बात करो, किसी को तेज आवाज में बात करो, किसी को मारा पीटी कर दो, वो नहीं होता मानसिक समस्या। मानसिक समस्या ये होती है कि उसको ये पता ही नहीं है कि मैं शारीरिक समस्या से जूझ रहा हूं। मानसिक समस्या ये है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं पैसे नहीं है मेरे पास। अगर वो जिस लाइफ में परेशान है उसी से संतुष्ट होने की कोशिश दिखा रहा है तो मानसिक समस्या ही हुई ना। भाई किसी के कांटा चुभ रहा है और वो कहता है मुझे दर्द ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है क्या, कि उसके दिमाग में उसको पेन जो है वो महसूस नहीं हो रहा। जिसको पेन महसूस नहीं हो रहा, खुशी महसूस नहीं हो रही, जिंदगी में प्रोग्रेस की चिंता नहीं है, जो बेहतरीन बनना ही नहीं चाहता, लाइफ स्टाइल बदलना नहीं चाहता, परिवार के सपने पूरे नहीं करना चाहता, उसको कौन सी समस्या होगी, मानसिक समस्या। तो ज्यादा लोग क्या हुए, उन लोगों का माइंड सेट करना ही हमारा काम है। और वो व्यक्ति दो में से एक चीज के लिए जरूर तैयार होता है, या तो वो कहता है कि आपने सही बात बताई, मुझे ये लेना चाहिए मैट्रेस, या वो ये कहता है ये सही बात बताई, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। होगा कि नहीं ये बातचीत तय उससे, बस यही हमारा काम है। निर्णय पे ले जाना आपका मीटिंग का, ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। बाद में वो क्या लेगा डिसीजन, ये उसका काम है। तो मैट्रेस के लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम रखें मैट्रेस का, बिजनेस उसका प्रोडक्ट का। आर्थिक रूप से क्या रखें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रोग्राम रखें जिनको बिजनेस में बुलाएं। और माइंड सेट के लिए क्या करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपको भी लग रहा है पैसा आएगा या नहीं आएगा,
आ तो जाएगा ना, कितना काम करूं, काम क्यों नहीं चल रहा, तो आप समझ लो मानसिक रूप से समस्या चल रही है। तो आपको एक ही काम करना है, सब कुछ, जैसे जब आप बहुत ज्यादा परेशानी में होते हो तो मंदिर चले जाते हो कि चलो वहां जाके आता हूँ। क्यों? वहां किसी ने आपको बुलाया था, भगवान ने बोला था आपको? नहीं, किसी इंसान ने बोला। क्योंकि वहां जाओगे मानसिक रूप से आपको प्रबलता मिलेगी, मानसिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी। ट्रेनिंग का भी एक ही काम है, माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट। जब माइंड सेट हो जाता है तो मनी और मैट्रेस दोनों आ जाते हैं आपके पास। राइट पर्सन कौन है ये पता नहीं चल पाता इतनी भीड़ में, इसलिए हम सबसे मिलते हैं, सब पे टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप अपना टीवी लेके गए तो आप पता करके गए थे कि सबसे बेस्ट मैकेनिक कौन है? किसी को भी नहीं दिया। किसी को भी दिया तो फिर आप बोलते बाद में घर आके क्या, अरे यार उसको ऐसे टीवी दे दिया गलती से मैंने, पूरे टीवी की ऐसी तैसी हो गई हमारी, सारा टीवी खराब हो गया। बोलते हैं कि नहीं आप? मैंने तो एक अननोन पर्सन से यार वो चीज ले ली। वो भी जो मैट्रेस ले रहा है उसके भी दिमाग में ये है कि वो उससे ले या उससे बात करे जो उसका बिल्कुल परफेक्ट हो। क्योंकि आपके टीवी में तो 1000-2000 की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैट्रेस तो 9-10 हजार रुपए का है। जिंदगी का सवाल है। मैं, वो बार बार बोलेगा मैट्रेस की बात नहीं है भाई साहब, मैट्रेस की बात नहीं है, और आपको समझ नहीं आता। वो कहना चाह रहा है जो मैं चीज ले रहा हूं कहीं मेरा शरीर खराब ना कर दे, बात ये है। कोई मिस्त्री आपका टीवी खराब करके ये बोले कि एक काम करो, मेरी मजदूरी मत दो, तो मान जाओगे क्या? कोई आपकी गाड़ी खराब करके बोले कि मेरे को पैसे मत देना भाई, तो मानोगे क्या आप? आपकी समस्या ये नहीं है मजदूरी, आपकी समस्या है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी तो फिर भी दूसरी मिल जाती है। उसका जवाब है अगर मेरा शरीर खराब हो गया तो, साहब मेरे को ये बीमारियां, मेरी बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज चल रहा है, मेरे ये हो गया तो फिर, वो बात को आप सही रखेंगे तो माइंड सेट हो जाएगा। आप कहेंगे देखो मैट्रेस बाहर से यूज करते हैं, बेल्ट बाहर से यूज करते हैं, तकिया बाहर लगाते हैं, पानी बाहर यूज करते हैं, अंदर जाएगा कैसे, खराबी होगी कैसे, वो बताओ। और फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आपके डॉक्टर से ये मत पूछो कि इसके क्या फायदे हैं, लेकिन इतना तो पूछ लो कि क्या ये जिंदगी में नुकसान करेगा क्या। पूछने के तरीके में ही हाँ ना का जवाब होता है। अगर आप डॉक्टर से ये कहोगे कि डॉक्टर साहब एक व्यक्ति मैट्रेस लेके आया है और वो कह रहा है कि ये लेने से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ले लूं क्या, तो उसका जवाब अलग होगा। लेकिन आप ये कहते हैं कि सर मुझे किसी ने एक मैट्रेस गिफ्ट दिया है, वो बोला इसको बिछाओ, आपके जो भी समस्याएं हैं उनमें जल्दी रिलीफ मिलेगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा बताओ? उसको भी तो यही चाहिए कि उसके पेशेंट को रिलीफ हो। तो केवल एक शब्द में ही आपकी हाँ और ना है। अगर आपने पूछा कि सर मेरे दोस्त ने ये दिया है, क्या मैं इसको बिछा लूं, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और फायदे अच्छे मिलेंगे, दवाइयों का असर जल्दी होगा, उन्होंने ये बोला है, तो डॉक्टर भी चाहता है, वो क्या बोलेगा, बिछा लो बिछा लो। इसका मतलब उसमें नुकसान तो कुछ नहीं था ना। लेकिन सवाल क्या था? सर एक डॉक्टर उसने बोला है सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, आप वो चाहेंगे अपना पेशेंट खराब करना? कोई चाहेगा? सवाल को जब पूछा जाए तो इस तरीके से आपके व्यक्ति को समझाया जाए कि ऐसे पूछिए आप। भाई पूछने ही जा रहे हो तो उसको खुद को कहिए भाई, आपको डॉक्टर से समस्या, डॉक्टर से बात करो आप। मैं बताता हूँ जैसे पूछो आप। क्योंकि समस्या है अगर मैट्रेस में तो कैसे भी पूछो, वो तो आपको नहीं बोलता ना। फ्री का है तो ये थोड़ा ना समस्याएं ले लो। इसका मतलब है कि वो फ्री का है, बिछा लूं क्या, यानी उसके पास आ चुका है तो उसको माइंडली ये लगता है बिछाने दो भाई, आ ही गया है तो क्या करें। चलो, शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू है या फिर कॉल आ गया होगा। चलो, हो गए। यस सर। आ गया सर फोटो? यस आ गया कंप्लीट, आवाज भी आ रही। हाँ, अभी क्या है वो वापस से वाईफाई स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए। हाँ हाँ। ओके सर कंटिन्यू। यस। तो लास्ट बात समझ में नहीं आई थी क्या आपको? तो वो यही थी कि आप डॉक्टर को जैसे सवाल किया जाएगा सामने उसका जवाब वैसे ही आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आगे आपको और शेयर करता हूँ स्क्रीन को। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं माइंड सेट तक। तो माइंड सेट का मतलब क्या है? माइंड सेट का भी हमने चीजें तो समझ ली, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ये माइंड सेट करें कैसे। तो अभी हमें ना मैट्रेस की बात करनी है,
ना हमें बिजनेस की बात करनी है, वेल्थ की बात करनी है, हमें एक ही चीज पे फोकस रखना है। अब लोगों को ये माइंडसेट करें कैसे? तो एक माइंडसेट तो होता है प्रोडक्ट लेने से पहले, बिजनेस की बात करने से पहले का। एक इससे होता आवाज है चली गई सर। एक सेकंड वेट करिए। अब ये माइंडसेट होगा कहाँ पे? तो एक माइंडसेट तो है अपना बातचीत करने से पहले का, यानी उसने प्रोडक्ट भी नहीं लिया, बिजनेस भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। एक होता है बाद में, तो बाद वाले पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां हमें ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, 5-10 लोगों की आवश्यकता है। उसके बाद में इन लोगों को माइंडसेट अगर कर दिया तो खेल बड़ा हो जाए। तो वो कैसे होगा? ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में, इवेंट्स में। ट्रेनिंग में क्या सीखेगा? ट्रेनिंग लेना कैसे है, देना कैसे। मीटिंग में क्या सीखता है, क्या बातचीत होती है दो लोगों के बीच में, क्या क्या सवाल आते हैं, उनको सीखता है। इवेंट्स में क्या सीखता है? लोगों का सेलिब्रेशन कैसे करना है, इवेंट्स को मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह के कपड़े उसको पहनने चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, लोग स्टेज पे क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस किस तरीके से बातें करते हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ से सीखते हैं, यही हमारा काम है। हमारा काम क्या है? यही चीज है। यानी एक समय हम ट्रेनिंग देंगे, मीटिंग्स में आएंगे, इवेंट्स करेंगे, और ये तीनों चीजें कहाँ? इवेंट्स में इवेंट सीखोगे, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग, और मीटिंग में मीटिंग। तो ये आपको छोड़नी नहीं। इसी को ही माइंड सेट बोलते हैं। लगातार माहौल और संगत में बने रहने से आपके विचार बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदलती। यानी हमें जिंदगी बदलने पे फोकस नहीं करना, माहौल में रहने से, संगत में रहने से विचार बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी बदलती है। एक बात आप तय कर लो, अगर आप विचारों में बदलाव नहीं करेंगे तो जिंदगी में बदलाव नहीं होगा, और आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो विचार बदलने हैं तो कहाँ जाएं? माहौल में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, इवेंट्स में। ये सारा प्रोग्राम माइंडसेट के लिए रखा जाता है। मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में क्या होता है? हर तरह की बातें होती हैं, छोटी बड़ी, ऊपर नीचे सवाल, इन चीजों से आप सीखते हैं। ये बच्चा स्कूल में पढ़ लेता है, लेकिन घर नहीं पढ़ता। बच्चा स्कूल में जाएगा तो बहुत सारी चीजें सीखता है, लेकिन घर में नहीं सीखता, क्योंकि घर आपका 1-to-1 है, और आपका स्कूल क्या है? ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स। इसलिए हम बच्चों को स्कूल डालते हैं। वरना बहुत माँ बाप ऐसे हैं जो बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो घर पे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि माहौल नहीं दे सकते वो उसको। तो आप वैसे ही रह जाएंगे जैसे आपके विचार हैं। तो विचारों को बदलने के लिए ये काम करिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए तो। क्या है, मैं पूछूंगा आपसे दो लोगों से। दोबारा दिखाता हूँ आपको, आपको समझ आ जाए तो। अगर उसमें मैंने ये देखा, जिसके साथ हम रहते हैं उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे अंदर नेचुरली हमारे अंदर आ जाती हैं। कोई हमें उसके लिए फोर्स नहीं करता, और वो कब हमारे अंदर आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और हम उसी हिसाब से रिएक्ट करने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम ने चारों लोगों का मिलके एक साथ ही जवाब दे दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी सिंपल सा मैसेज क्या है वो समझिएगा। अगर आप मुर्गों के बीच में, मुर्गी के बीच में, तो मुर्गी बन जाएंगे, है ना। आप खरगोश के बीच में तो खरगोश बन जाएंगे। आप लीडर्स के बीच में तो लीडर्स बन जाएंगे। अब बीच में जाने का निर्णय कौन तय करेगा? किसके बीच में जाना है आपको? हमारा काम तो माइंड सेट करना है। हम उसका माइंड सेट कर देंगे। तो जैसे भरत का माइंड सेट हो गया था, तो वो कहते हैं ना कि वो शेरों के साथ खेलता था, तो शेरों के साथ, शेरों जैसी ताकत आ गई उसमें। तो बिजनेस से क्या लेना है जिंदगी में? वो आपको वहां खड़े रहना है, वही मिल जाएगा। बारिश में खड़े हैं तो बारिश लगेगी, धूप में खड़े हैं तो धूप लगेगी, हवा में खड़े हैं तो हवा लगेगी, लीडर्स के बीच में खड़े हैं तो लीडर्स की आपको संगत लग जाएगी। तो कहीं अमीर ना बन जाओ, इससे अगर आप बचना चाहते हो तो लीडर्स के बीच मत जाना। अगर आपको अमीरी से डर लगता हो तो लीडर्स के बीच में मत जाना। यही एक तरीका है अमीरी से बचने का, वरना आपको कोई बचा नहीं पाएगा। एक ने कहा
अमीर वमीर कुछ नहीं होता, सब बराबर है। तो एक लीडर ने कहा था, एक बार अमीर बन के देख ले, थोड़े दिन बन के देख ले, अच्छा लगे तो बने रहना, नहीं तो किसी को भी प्रॉपर्टी दान करके निकल लेना। गरीब बनने में कितनी देर लगेगी, लेकिन एक बार बन के तो देख ले, तो एक बार स्वाद तो पता चले। लेकिन अमीरी की भी एक प्रॉब्लम है, सुबह सुबह 1 लाख रुपए रोज आएगा तो फिर आपकी समस्या नहीं हो जाएगी कि अभी ये पैसा किधर लगाए। तो इसलिए हम लोग ऐसी समस्या लेते ही नहीं है। क्यों जयदेव सर, क्या करना है ऐसी समस्याओं का? यस सर। और लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप्स देते हुए सेशन की एंडिंग करूंगा। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। ट्रायल गेम कभी नहीं खेलनी। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, 5 लोगों से और मिलके देख लेता हूँ, 10 लोगों से और मिल लेता हूँ, हो जाएगा काम तो बहुत बढ़िया है, काम नहीं हुआ तो अपना क्या जा रहा है, कंपनी छोड़ देंगे। बस इतनी सी तो बात है। एक बात हमेशा याद रखना, छोड़ने से क्या छूटा है, मेरे को वो जानना चाहता हूँ। जिसके भी दिमाग में ये बात आती है कि कंपनी छोड़ देंगे, मैं उससे 2-3 चीज पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या गरीबी से पीछा छूट गया? कंपनी छोड़ने से नहीं छूटा। क्या अब काम नहीं करना आपको जिंदगी में कहीं भी? तब भी करना पड़ेगा। क्या परेशानियां आना बंद हो गई आज से? वो भी बंद नहीं होंगी। क्या लोगों से बात करना बंद कर दोगे अब? वो भी करना पड़ेगा। क्या लोगों को अब चर्चाएं करना बंद कर दोगे किसी विषय पे कि भाई वो न्यूज में बहुत अच्छा आ रहा है, आज शाम को मैच आ रहा है, आज एक नई मूवी आई है? कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे? पहले अपने लिए चर्चा कर रहे थे, पहले अपने लिए मीटिंग्स ले रहे थे, पहले अपने लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। अरे आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद एक पेंशन के रूप में 1 लाख रुपया भी आ जाता है 40 साल बाद, तब क्या दिक्कत है? आप कहते हो छोड़ दिया, आपने एक ही चीज छोड़ी है जब कंपनी छोड़ते हो, क्या? एक अमीरी का शॉर्टकट रास्ता आपके पास था, वो आपने छोड़ दिया। बाकी समस्याएं वैसी हैं, गरीबी भी वैसी है, प्रॉब्लम सब वही रहेंगी, काम भी उतना ही करना पड़ेगा, उसी जीवन में उन्हीं दोस्तों के साथ उसी लाइफ में वो सब कुछ झेलना है आपको। बस आपके पास वो एक शॉर्टकट रास्ता था जिससे जिंदगी बदली जाती थी, आपने उसको छोड़ दिया। और क्या छोड़ा बताओ? इस विषय पे मेरे से बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण क्या विषय दे दिया हमने? आप लोग गुटखे के ऊपर बात कर सकते हैं, दाने दाने में केसर का दम, वो बात कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उस केसर के दम के कारण से जो कैंसर होने की संभावनाएं हैं उसके ऊपर ये अपना दम लगाएगा और आपको कैंसर नहीं होने देगा। बड़े बड़े बार खुल रहे हैं, लेकिन हम एक ऑफिस नहीं खोल सकते जहां पे उस बार के अंदर हजारों बीमारियां आपको हो सकती हैं। उन बीमारियों को उसको बोल भाई पीना नहीं छोड़ सकता, कोई बात नहीं, लेकिन पीने से क्या खराब होता है? लीवर। लेकिन लीवर को कौन ठीक करता है? ये ठीक करता है। तो जब तू पीने के लिए इतना पैसा खर्चा कर सकता है तो कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में लीवर तो मत खराब कर, उसके लिए कुछ कर ले। अगर तेरे को मोबाइल देखना, बच्चों को मोबाइल देखना इतना पसंद है, मोबाइल नहीं छोड़ सकते बच्चे, तो भाई आंखों के ऊपर चश्मा जो हमारा आता है मैग्नेट का, वो लगाना तो शुरू कर। अगर तेरा इलेक्ट्रॉनिक काम है, तू जॉब नहीं छोड़ सकता, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में मैग्नेट है, वो मैग्नेट तो तेरे को पसंद है जो तेरे शरीर को डैमेज कर रहा है, लेकिन हम जो मैग्नेट दे रहे हैं जो तेरे शरीर को बनाएगा वो पसंद नहीं है। तू लोगों की चीजें ठीक करते करते अपने पूरे शरीर को खराब कर लेगा, उसमें तुझे मंजूर है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रख ले, इसमें भी तुझे दिक्कत है। कुछ बात ऐसी करने से बात बन जाती है। तो लास्ट आपको स्लाइड दिखा के फिर हम सेशन की समाप्ति करेंगे और मैडम ज्योत्सना मैम से हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपना जो भी 10 मिनट का इनका स्पीच है उसमें बताएंगे कि ये जब किसी से मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं। वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से निकल के आते हैं। तो एक बात बेसिक समझ लेना, प्रोडक्ट उनके लिए है जो स्वास्थ्य में बदलाव चाहते हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन करना चाहते हैं। लाइन देख लेना ध्यान से, प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए है जो अपने स्वास्थ्य में बदलाव चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन करना चाहते हैं। और बिजनेस सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को बेहतरीन करना चाहते हैं। दोनों लोगों के पास अलग अलग उद्देश्य है। एक व्यक्ति स्वास्थ्य में बदलाव चाहता है, एक व्यक्ति जिंदगी में बदलाव चाहता है।
एक व्यक्ति स्वास्थ्य को बेहतरीन करना चाहता है, एक जिंदगी को बेहतरीन करना चाहता है, और हम इन दोनों को निर्णय तक पहुंचाने के लिए इनका माइंड सेट करते हैं। 1 साल का प्लान बनाइए, 3 मंथ अपने आप को डेवलप करने पे लगा दीजिए। आपको जब भी स्टेज पे खड़े हो आप ये बोलें कि इस कंपनी के बारे में जो जानना चाहते हैं मैं जानता हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में जो आप जानना चाहते हैं मैं जानता हूँ, इस प्लान के बारे में जो जानना चाहते हैं मैं जानता हूँ, और आपकी जो समस्या है उनका समाधान मैं कर सकता हूँ। ये 3 महीने में आपके पास क्वालिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है। इन 3 महीनों में ना मीटिंग छोड़नी है, ना जूम मीटिंग छोड़नी है। डेली सिर्फ इसलिए आपको तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। और 3 महीने में ये काम बताओ किया जा सकता है कि नहीं। आपका और कोई उद्देश्य नहीं है, किसी से नहीं मिलना, आराम से मैट्रेस पे सो, आराम से बिजनेस समझो, आराम से चीजों को पक्का करो, प्लान दो, प्लान अपने लीडर्स के साथ टच में रहो, डेली बेस पे मोटिवेशन में रहो, अपना काम करो। अगला है 3 से 6 टीम मेकिंग। अब आपका काम आता है मैट्रेस बिजनेस लोगों को देते जाओ देते जाओ देते जाओ। इसको बोलते हैं टीम बनाना। यहाँ पे मैं आप जरूर आपसे एक बात करना चाहूंगा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टीम बनाते समय सिर्फ टीम बनाने पे ही फोकस हो। आज आईडी आई आज ही लगनी चाहिए, कोई पैसा नहीं आ रहा मत आने दो, क्योंकि जब टीम बनानी है उसी टीम को बनाने में अगर 1 साल लग गए, जिस टीम को 3 महीने में बनाया जा सकता है, तो 9 महीने खराब हो गए आपके। और पैसा हमेशा टीम बनने के बाद आएगा। आप किसी को मैट्रेस दे के पैसा कमा रहे हैं तो आप एक छोटे स्मॉल बिजनेस से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैट्रेस देने के बाद अगर आपको फिर पैसा आता है उसी व्यक्ति से, तब आप बिजनेस में कामयाब होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इतने शानदार प्रोडक्ट को बेचना। जिसको भी ये गलतफहमी है कि अपन लीडर बन गए, उनको मैं बता रहा हूं, मैट्रेस बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैट्रेस में दम है। लेकिन आपने जिसको दिया अगर वो अपने आप लोगों को देने लग जाता है तो फिर आप में दम है। खेल यहाँ है, आपका दम तब है जब वो आगे देना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपने नॉलेज ली है तो दे दिया आपने। नॉलेज से कुछ भी किया जा सकता है, और सिस्टम को सिस्टमेटिक करने के लिए सामने वाले को कितनी नॉलेज है। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये आपको फोकस करना है। तो 3 से 6 महीने में टीम मेकिंग। और टीम बिल्डिंग का मतलब होता है अब टीम की ट्रेनिंग। पहले ट्रेनिंग नहीं थी, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे केवल ज्वाइनिंग। बीज डाल दो, जितना खेतों में बीज डाल सकते हो डाल दो, जितना मिट्टी को उपजाऊ कर सकते हो कर दो। आप कर दिया। अब है टीम बिल्डिंग। इन टीम में से जो आपके साथ 50-60 लोग आए हैं, इसमें से उन लोगों की छटाई होगी जिनको बिल्डिंग किया जाएगा, जिनके ऊपर पूरा टीम का वजन रखा जाएगा, पूरी टीम को चलाने के लिए जिनको तैयार किया जाएगा। 6 से अगले 3 महीने में 10 लोगों का चुनाव कर लो 50-60 लोगों में से, और इनको बिजनेस सिखाना स्टार्ट कर दो। ये हो गया अगला पड़ाव। जैसे ही ये कंप्लीट होगा 9 से 12 महीने बाद टीम से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका 1 साल का पूरा प्लान है। इस प्लान पे काम करोगे तो सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा। बाकी आप कर रहे हैं उससे पैसा आपको आ ही रहा है। हमारा काम सिर्फ एक ही है, टीम बनाना। टीम बनाएंगे, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, एजुकेशन भी लगेगी। फोकस करेंगे जब टीम मेकिंग पे तो कहीं और फोकस नहीं होना चाहिए हमारा। 3 to 6 मंथ इसी काम को लगातार करना है। सीखने के बाद में पहले खुद को तैयार करना है, फिर सीखने के बाद। अब देखिए बिल्डिंग तैयार हुई, होटल बन के तैयार हुई मान लीजिए, तो ये होटल बनने तक आप मुझे बताइए पैसा लगा था कि नहीं लगा? होटल बनने तक समय दिया कि नहीं दिया इसने? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन जब ये बन के तैयार हो गई, अभी इसमें समय देना है या अर्निंग करनी है? ठीक ऐसे ही फैक्ट्री बनने तक पैसा लगा, फैक्ट्री बनने तक समय लगा, फोकस फैक्ट्री पे ही था कि फैक्ट्री में कोई गलती ना हो जाए। स्कूल बनने तक पैसा लगा, सारे चैम्बर बन रहे थे, एसी लग रहे थे, सब में पैसा लगा, पैसा लगता गया, स्कूल बन के तैयार हो गई। हॉस्पिटल बनने तक पैसा लगा, पैसा लग गया पूरा। ये सब चीजें जैसे लगकर तैयार हो गई, फिर आपकी टीम, फिर आपकी ये बिल्डिंग तैयार हो गई। अब है अर्निंग का टाइम। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी, बिल्डिंग बनाने में गड़बड़ कर दी, फैक्ट्री बनाने में गड़बड़ कर दी, जब कभी पैसा नहीं आएगा। आज आपको 50-60 लोगों को ज्वाइन कराना है। देखो फोकस हटा दो सब चीजों पे से, एक बार ध्यान से सुनना। 3 महीने में अपने आप को तैयार करो। अगले 3 महीने में 90 दिन में 40-50 लोगों की ज्वाइनिंग करो। कोई भी हो, मैट्रेस लेने वाला, बिजनेस लेने वाला, कोई भी। 10 लोगों का सिलेक्शन करो। 10 की भी जरूरत नहीं है बिजनेस के अंदर, तो 5 का सिलेक्शन करो। 5 लोगों को बिजनेस सिखा दो। 5 एजेंसी तैयार, 5 फैक्ट्री तैयार, 5 स्कूल तैयार, 5 हॉस्पिटल तैयार, आपके भी तैयार हो गए। लेकिन तैयार होने तक
पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, फोकस भी लगेगा, कुछ अर्निंग नहीं आएगी, परेशानियां भी आएंगी। ईंट नहीं आई है, वो नहीं आया है, सीमेंट नहीं आई है, वापस चला गया है, खराब क्वालिटी आ गई, सब कुछ होगा। वो झेल गए तो समझ लो खेल गए, और वो नहीं झेले तो खेल भी नहीं पाओगे। तो लास्ट लाइन, मेरा लास्ट मैसेज यही है कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करेंगे, लेकिन उनको बिजनेस का माहौल चाहिए। लोगों का काम है, हमारा काम है लोगों से मिलके लोगों का माइंड सेट करना, और आपको कुछ नहीं करना, किसी की लाइफ सेट नहीं करनी, किसी का कुछ सेट नहीं करना, केवल माइंड सेट करना है। किस चीज के लिए? कि वो बिजनेस करे मेरे साथ और मैं करवाऊं। मैं एक लास्ट मैसेज देता हूं आपको छोटा सा, उसको ध्यान से समझना, वो आपकी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। एक आदमी को मैट्रेस हमने प्रमोट किया और उसने अच्छी तरीके से सुना, ध्यान से। सतीश जी आपसे पूछूंगा ये बात, बड़े ध्यान से उसने मैट्रेस के बारे में सुना, उसको जरूरत है, वो बीमार भी है, वो कह रहा है मैं लूंगा सर, लेकिन वो उस समय नहीं लेता है, नहीं ले पा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या समस्या होगी उसकी? नरेश जी आप भी बताइए, क्या समस्या होगी उसकी, एक ही शब्द में बताना सर। सर उसकी समस्या ये है कि पैसे नहीं है उसके पास सर। बहुत बढ़िया सर। यस सतीश जी आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली में हमने उसको ये नहीं समझा पाए कि ये मैट्रेस उसको कितना लाभ पहुंचा सकता है, उसके माइंड को हम सेट नहीं कर पाए। अदरवाइज लोग तो कर्जा लेके भी नहीं लेना मैट्रेस खरीद चाहता है, लेते हैं। वो लेना चाहता है, सेट हो गया जी उसका। जी। अच्छा अच्छा। तभी तो लेना, कोई भी चीज लेना तभी चाहेगा ना जब सेट हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, लेना चाहता लेकिन वो नहीं ले पाया। तो वो ये कि सर वो डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि मैं लूं ना लूं, माइंड सेट हो गया तो, या तो फिर वो ये कि फिर तो पैसा नहीं है उसके पास। हाँ यही है। अभी सॉरी सर, अभी ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल बात निकल के आई कि पैसा नहीं है, समझो बात को। अभी जैसे ये बात निकल के आई पैसा नहीं है, तो आपके लिए बात ज्यादा खराब नहीं है, ज्यादा अच्छी है। कैसे? अगर उसके पास 30-40 साल की जिंदगी में जिस चीज को वो पसंद कर रहा है, जो चीज पूरी जिंदगी उसके लिए, उसकी जिंदगी बदल देगी, उसके लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या पूछोगे उससे कि सर मैं, आप लेना चाहते हो, आपने मुझे बोला, और आपने बोला पैसा नहीं। सर बुरा मत मानना, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, जो चीज पूरी जिंदगी, सॉरी, पूरी जिंदगी आपने कमाया, पूरी जिंदगी आप काम ही कर रहे हो, पहले से भी कर ही रहे हो, और आज एक चीज आपको पसंद आई और आप ले नहीं पाए, कोई बात नहीं सर, ये तो 9-10 हजार की चीज है। लेकिन कोई ऐसी समस्या आ गई अपने शरीर में, घर में, परिवार में, जिसमें लाखों रुपए लगने वाले हैं, और आज ही हुआ है, आज ही किसी का कोई ट्रेजेडी हो गई, कर कैसे मैनेज हो? वो बोलेगा देखेंगे उस समय करेंगे ऐसा। सर कोई बात नहीं, वो आप कर लेंगे, लेकिन मैनेज ही करेंगे ना, अपने पास है तो नहीं ना। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा सर, सिर्फ 4,000 रुपए मैनेज कर लो सर, सिर्फ 4,000। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप सिंगल मैट्रेस नहीं ले पा रहे हो, इसी महीने में डबल मैट्रेस आपको दिलाऊंगा, और वो अभी आपकी इनकम से दिलाऊंगा, और इसी 4,000 से जिसके साथ आप मेरे साथ बिजनेस में आ रहे हो, इसी से दिलाऊंगा। लेकिन आप निर्णय लो आज, क्योंकि आप समस्या को पकड़ गए। अब समस्या पकड़ में कोई आदमी खड़ा है, कहीं जाना चाहता है, किराया नहीं है, किसी ने कहा किराया मैं दे दूंगा, अभी चढ़ने में क्या दिक्कत है उसको गाड़ी में? अगर आपकी समस्या यही है कि मैट्रेस आप पैसे की वजह से ले नहीं पा रहे हैं, मैं आपको जो मैट्रेस 16-17 हजार का आ रहा है, वो मैट्रेस 4,000 रुपए में दिलाऊंगा सर। आप केवल निर्णय ले लो आप। और इस चीज की और श्योरिटी देता हूं, नहीं दिला पाऊंगा तो मेरी गलती है, आपका 4,000 रुपया सेव। यार गारंटी तो आप प्रोडक्ट की नहीं दे सकते, लेकिन आप उसके साथ काम करेंगे, इतनी गारंटी तो वो चाहता है। अगर मैं करोड़ों का बिजनेस खोल रहा हूँ, एजेंसी ले रहा हूँ, तो एजेंसी देने वाले ओनर जो कंपनी, वो भी मुझे कहती है सर आप टेंशन मत लेना, अगर आपकी एजेंसी नहीं चले तो हमें हैंड ओवर कर दे। कहती है कि नहीं कहती है, बताओ आप? अगर वो कंपनी ये बोल दे नहीं नहीं हम वापस नहीं लेंगे, तो कोई लेगा क्या? इतना तो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ये बात बोलने में क्या दिक्कत है? अब बताओ, एक महीना आप उसके साथ ये बोलते हो कि इसी चीज के लिए प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा ना, इसी बात को हमें 10-15 लोगों को बताना है, चलो शुरुआत करते हैं। अब आप उनके साथ हो, एक्सपीरियंस उनके साथ है, लोग नए हैं, कहाँ दिक्कत आएगी? बस। और नहीं बिके ना सर, तो दूध भी नहीं बिके, मैट्रेस क्या है? लेकिन कम से कम दूध नहीं बिका तो अगले दिन फट जाएगा, मैट्रेस तो फटेगा तो नहीं। हमारे पास तो हर तरह की सेफ्टी है। एक रुप
101 रुपया दूध से कमाने के लिए 40,000 का फ्रिज रखना पड़ता है, हमें कुछ रखना पड़ता है क्या? इतना शानदार प्रोडक्ट है यार। तो बस अब यही बताना है आपको लोगों को कि मैट्रेस से मनी कैसे कमाया जाता है, और मैट्रेस मनी के बीच में एक एम और है, और वो आप हैं, वो है माइंड सेट। तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा, और अभी हम ज्योत्सना मैम से 10 मिनट इसके ऊपर बातचीत और करेंगे, फिर आपकी शेयरिंग का समय बचेगा तो शेयरिंग लेंगे। और आज के सेशन के लिए आपने बड़े ध्यान से सुना उस चीज को, अप्लाई करें, रिप्लाई करें, अप्लाई करें, और जिंदगी में पैसों की खूब सप्लाई करें। इसके साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू विनीत सर।